औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। एक अर्ग में मैंने देखा, लिखा है, सर्व सृष्टि के सुख करता हो, दुख के हरता आप जिनेश, और जीवन को अनुपम सुख देते ऐसे मुनिवर आप मुनीष। तो वास्तव में मुझे लगा ये सृष्टि मतलब समय, मेरा नाम मत समझना, सृष्टि का मतलब दुनिया। और आप लोग रोज चत्तारी मंगलम बोलते हो, मैंने कहा एक भी मंगल तुम्हारे जीवन में नहीं आ रहा है। अब परमात्मा क्या करेगा? तुम्हारी हालत वो है कि डॉक्टर के यहाँ जाते हो, जाते जरूर हो, रोज जाते हो डॉक्टर के यहाँ, लेकिन वो समय देखकर जाते हो जब डॉक्टर से मिलान नहीं हो। समझ गए? आप उस समय पर जाते हो जो डॉक्टर नहीं मिले, फिर कहते हो मैं इतनी बार तो डॉक्टर के पास गए, कुछ हुआ ही नहीं। आप मिलने नहीं जाते हो, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी बजाने जाते हो, क्योंकि लोग नहीं कहें कि मंदिर नहीं आता है। आप भी ये चिकित्सालय है, ये विद्यालय है, ये औषधालय है, ये कोर्ट कचहरी सब कुछ है। कर्मों का हिसाब यहाँ होता है, तो अनाड़ियों को सिखाया भी यहाँ जाता है, क्योंकि हमें दुख है इस बात का कि हम सदियों से मंदिर आए, कई जन्मों से मंदिर आए, फिर भी आज तक हम अपने मन को मंदिर नहीं बना पाए। हमने कहा था कि 5 दिन को पत्थर मंदिर में आता है और मंदिर का देवता हो जाता है। आदमी 50 साल तक मंदिर में आता है, और 50 क्या, महावीर स्वामी 72 साल में वो काम कर गए, यहाँ 92 साल तक कुछ काम नहीं कर जाता है। और जब मरता है तो लोग कहते एक बार बोल जाओ, एक बार बोल जाओ। हमने कहा बोलेगा तो क्या बोलेगा? फालतू बात बोलेगा। बोलेगा भी तो क्या बोलेगा? बेटा दुकान पे कौन गया, हिसाब लगा के रखना, ये करना वो करना। क्या करेगा? रागी व्यक्ति जो भी करेगा वो उत्पात करेगा, संसार बढ़ाएगा। मैं ये नहीं कहती तुम सारे संसार छोड़ कर आ जाओ, लेकिन कम से कम 1 नंबर के भक्त होकर तो सिद्धालय पहुंच सकते हो। क्योंकि 4 स्थान हैं, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। जिसे सुनने की कला आ जाए वो सुनकर भी तिर जाता है। अहंकार आया तो मारीच के समय में, आपको पता मारीच भटक क्या, पहले तीर्थंकर थे, स्वयं के दादा थे, पिताजी चक्रवर्ती हो, चाचा कामदेव हो, तब भी भटक गया।
और सिंह की पर्याय में सुन लिया और सुनने के साथ गुन लिया तो कल्याण हो गया। तुम कानों में डालते तो हो शब्द, लेकिन जीवन में ढालते नहीं हो। तुम्हें डालने की आदत पड़ी है, वही हाल है, सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगी। पहले 8 साल की लड़की को सारे तौर तरीके आते थे, आजकल 28 साल की लड़की को उसकी मम्मी कहती है फुल्की तो सेक लेती है, रोटी तो सेक लेती है। मैंने कहा सब्जी बनाने तू जाएगी? बोले कपड़े मशीन में चला लेती है। हमने कहा घर चलाने तू जाएगी? ध्यान रखना, हमारी सतियों के चरित्र पढ़ाए होते। प्रथमान योग मर्थ्याख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोध समीचीनम। यानी ये केवल ज्ञान के आख्यान, ये केवल ज्ञान में हमारे लिए कारण है, साक्षात भगवान की वाणी है, ये आख्यान नहीं है। हमारी सती सीता हो, सोमा हो, कैसी रही, कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को न चुप जाए काटे पैरों तले मसलती थी, खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी, राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली। और वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है, तुमसे ब्याही कर्म फूट गए, रो रो जीवन बीता गए। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता गए, और नाम रखा ले तब ये सीता चलचित्रों की सीता है, पल में करे फजीता है। लेकिन ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती तुम अपने बच्चों को प्यार मत करो, लेकिन प्यार के साथ साथ बेरीड की औलादे पैदा मत करो। बोले एक ही तो है, इसकी तो हर फरमाइश पूरी करना पड़ती है। हमने कहा एक है तो तीर्थंकर जैसा एक हो, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। पसंद के कारण पुण्य को मत ठुकरा देना। तुम्हें अपने जीवन से जीवन देती है माँ, अपने जन्म को, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। मैं हमेशा सोचती हूँ, यदि लोग कहते हैं हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे, क्योंकि आज वर्तमान में मुनियों को देखकर मुझे लगता है कि वास्तव में तुम्हारी हालत चेलना की तरह होना चाहिए। ऐसे ही सर्दी के दिन थे और हाथ रजाई से बाहर निकला, उसने कहा, सपने में भी ख्याल आया उनका क्या होता होगा। श्रेणिक कहने लगा मैं बगल में हूं, ये किसके लिए कह रही है कि उनका क्या होता होगा। सच बताना, तुम्हारा प्यार कागजी फूल है, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। क्योंकि आपको पता है कितना भी प्यार हो पत्नी से, और आप एक पुराना पत्र भी देख लो, सच बताना फिर बर्दाश्त कर सकोगे क्या? कैसा प्रेम है। अब घर में रह रही है, ठीक ठाक रह रही, लेकिन नहीं, पुराना भी नहीं मिलना चाहिए। इतना भी पुलिस वाले क्यों इतने हवलदार बनकर बंदूक लिए बैठे रहते हो कि बिल्कुल मेरी तरफ। ऐसी पत्नी भी पति पर, यदि उसने किसी से कह दिया ये बहुत अच्छी लग रही ना, बस समझो ज्वालामुखी फट जाएगा, तुम्हें वही दिखती। अरे प्रेम में इतना स्वतंत्रता होना चाहिए कि आदमी स्वतंत्रता से जिए। यदि प्रेम में भी प्रतिबंध है तो आदमी परेशान हो जाएगा। आज यही तो हुआ, आज जिंदगी में लिफ्ट और गिफ्ट में सारा जीवन बिगड़ गया। पहले लिफ्ट देते हो, बाद में गिफ्ट देते हो, फिर शिफ्ट हो जाते हो। तो चेलना ने जैसे ही कहा कि उनका क्या होता होगा, तो राजा श्रेणिक तो आग बबूला हो गया। उसने मंत्रियों को आदेश दिया चेलना के महल में आग लगा दो। सुबह सुबह उनने कहा ठीक है। बोले आग लगा दी कि नहीं? राजा श्रेणिक समूह शरण में गए और वहां पर संकट तो अपने आप समाधान हो जाती है। वहां पर आया, उनके मन में आया, वहां समाधान हो गया कि चेलना जैसी सती तो दूसरी नहीं है। लौट कर आए, बोले आग लगा दी कि नहीं? अभय कुमार ने कहा लगा दी। उन्हें कहा चेलना जल तो नहीं गई? उन्होंने कहा आपकी राजाओं की बात पर उतना ही यकीन किया जाता है। आपने कहा आग लगा दी, मैंने आग लगा दी, क्योंकि महल के कटघरे में आग लगा दी, कोर्ट में आग लगा दी, महल में आग नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पता था आप आक्रोश में हैं। आपका भी हाल वही है।
बच्चों को, पत्नी को, जरा सा आपको धक्का लगे अहंकार में, लोभ के कारण क्रोध आता है, लोभ के कारण मायाचारी होती है, लोभ के कारण ही सारे पाप होते हैं। अहंकार आता है, लोभ को समर्थन मिले तो अहंकार आता है, लोभ को धक्का लगे तो क्रोध आता है, लोभ के कारण मायाचारी करते हो, और लोभ तो पूछो ही मत। तुम्हारा लोभ तुम्हें इंसान से जानवर बना देता है, मनुष्य से पशु बना देता है। क्योंकि पशु किसे कहते हैं? जो पार्स से बंधा रहे उसे पशु कहते हैं। आप लोग वास्तव में, मैं सोचते पूजा कर रहे थे आप लोग कि ये ऐसी आराधना से तो तुम्हें परमात्मा बन जाना चाहिए, क्योंकि श्रावक की एक सीढ़ी है। कई बार लोग कहते माता जी हम कहाँ स्वर्ग जाएंगे? हमने कहा हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। मरकर स्वर्ग जाकर क्या करोगे? आप लोग सोचते स्वर्ग, जब भी कोई मरता है तो कार्ड पर लिखते हो स्वर्गवासी हो गए। हमने कहीं टिकट कटाया था क्या स्वर्गवासी हो गए? सफर में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, सफर में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफर के लिए भी कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। तो करते ही नहीं। अरे तुम कैसे व्यक्ति हो? रोज पढ़ लेते हो गुण ग्रहण का भावी रहे नीति, दृष्टि न दोषों पर जावे। मैंने कहा दिमाग को ध्यान रखना, दोषों के अलावा कुछ बचता ही नहीं तुम्हारे पास, वरना घरों में कलेश किस बात का है? यदि आप लोगों ने ये पढ़ा गए तो क्या जरूरत है कि घर में हर महिला को 25 तोला 10 तोला सोना बने? अरे 1 तोला सोना, 2 तोला सोना भी हो, 5 तोला भी हो, क्या होता है? ये सोना सोना हराम कर देता है, ये चैन बेचैन कर देती है। यदि जितना भी है लोग कहें घर का ही तो है, यहीं का तो है, यहीं रह जाएगा, जो जाए वो पहन जाए, क्या फर्क पड़ता है? फिर पति को बेईमानी से कमाने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम, सुबह पिता के गांव है, शाम पति के धाम। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। कभी महिलाएं मत सोचना कि माता जी हमारे तो भाग्य में क्या बताएं रोटी बनाना लिखा है। कि कौन कहता है रोटी बनाना लिखा है? अरे आप पुत्र को परमात्मा बना देती हो, कुंद कुंद की माँ बनकर, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। तुम श्रेणिक को तीर्थंकर बना देती हो। और विज्ञान भी कहता है कि नारियों के पास एक सेल ज्यादा है, 23 और 24 सेल मिलते हैं तब पुरुष का जन्म होता है, और 24 और 24 सेल मिलते हैं तब नारी का जन्म होता है। इस तो आखिरी में आज आपको यही कहना है कि आप लोग घर में क्रोध में कलेश में खाना मत बनाया करो। जब भोजन बनाओ तो तुम्हारा भोजन भजनमय हो, ताकि इनका जीवन वास्तव में भजन से भजन की तरफ जाए और भजन तुम्हारा भगवान बना दे। क्योंकि आज विदेश की सभ्यता ने भोजन, भजन, भेषज, भूषा सब विदेशी कर दी है। आप स्वदेश में लौटे। आप सबसे यही कहना है कि समय हो गया है मेरा, और समय के साथ हमें भी चलना है, क्योंकि गुरुदेव विराजमान है। तो आप सबसे यही कहूंगी, मांगना हो परमात्मा से, मांगना हो परमात्मा से तो क्या मांगना? एक बूढ़ी औरत बोली कि भगवान, कोई देवता के मंदिर भगवान नहीं देते हैं, लेकिन भगवान की ना कुछ मिलता भी नहीं है। आपने पढ़ा, करे से बिता की करें देव सेवा, सुने बेन सोगी लगे ज्ञान मेवा। कि वास्तव में जपे जापता को नहीं पाप लगे। जिस समय हम जपते हैं हमारे मन वचन काया तीनों एक हो जाते, पाप कहाँ लगता है? एक बुढ़िया मंदिर में आई और बोली कि भगवान ये दे दो वो दे दो, तो देवता कोई प्रकट हो गया और बोला क्या चाहिए? बोले मेरे को मकान चाहिए, मेरे घर में धन नहीं है, पोता नहीं है। उनने कहा कि कोई बात नहीं, तुझे 3 चीज नहीं मिलेंगी, 1 घंटा तो पूजन करती, 3 चीजें मांग रही, 1 चीज मांग। तो बुढ़िया बोली कोई बात नहीं, 3 चीज मत दो, 1 ही चीज दे दो। बुढ़िया अंधी थी, घर में गरीबी थी, बेटा के बेटा नहीं था, तो उसने कहा 3 चीजें नहीं मिलेंगी, 1 ही चीज मिलेगी, एक बार में मांगो।
एक सेंटेंस में बोलो जो कुछ बोलना है। तो बोली कोई बात नहीं, मैं अपने पोते को हीरे से खेलता हुआ देखूं। आप समझ गए? पोता भी मांग लिया, आंखें भी मांग ली, हीरा भी मांग लिया। तुम भी भगवान से मांगना हो तो कहना भगवान जन्म जन्म में तेरा दास रखना, क्योंकि भगवान का दास कभी विकलांग नहीं होता, गरीब नहीं होता, त्रिहंच नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्थावर में नहीं जाता, भवनात्रिक में पैदा नहीं होता, अल्पायु नहीं होता। और क्या चाहिए? और कुछ भवों बाद चक्रवर्ती धर्मेंद्र जो विशिष्ट पद होते हैं उनको पाकर तीर्थंकर होता है। जब घर में रहता है तो चक्र रत्न चलता है, और जब मुनि हो जाते हैं तो आपने देखा दया रूपी धर्म आगे चलता है, और जब तीर्थंकर हो जाते हैं तो धर्म चक्र आगे चलता है। आप सब भी इस पूजन में बैठे हैं, एक दिन पूज्य बने। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।